ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कि भाई अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ताकतवर है, क्या भारत कमजोर है क्या? जो पावरफुल है उसके लिए ना कोई नियम है ना कोई कायदे हैं। है पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आगे भविष्य डिपेंड करेगा। हॉर्मुज तो सिर्फ खेल था। तो यानी कि समंदर में अब पूरी तरह से ताला लगने वाला है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर एक बार ईरान की तरफ से 2 जहाजों पर हमले किए गए। यूएई के झंडे इन जहाजों पर लगे हुए थे, लेकिन दुखद बात यह कि इन जहाजों में भी भारत के सीफर्स यानी कि भारत के नाविक सवार थे और दुखद तौर पर उनमें से एक नाविक की मौत हो गई है। और जब यह खबर आई उसके बाद तुरंत देश में फिर से उबाल उठा कि पिछले महीने अमेरिका की तरफ से जहाजों पर जब हमला हुआ तो भारत के ये सीफर्स की जान गई। 11 तारीख को एक बार पहले हमला फिर हुआ, उसमें भी भारत के नाविक हताहत हुए और फिर से ईरान की तरफ से अभी हमला किया गया है। अभी तक ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने तलब किया ईरान के डिप्टी राजनयिक को, उनके दूतावास से वहां पर तलब किया गया और उनको कड़ा संदेश दिया गया कि यह सब बंद कर देना चाहिए। विनीत त्रिपाठी मेरे सहयोगी मेरे साथ है। तो विनीत, अब तक जब से यह संघर्ष ईरान और अमेरिका का हो रहा है, भारत के 9 नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं। आज भारत ने कड़ा प्रोटेस्ट दर्ज किया है। मान लें कि अब नहीं होगा आगे से कभी हमला, ना ईरान की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। ये बार बार ये चीजें हो रही थी और लगातार यही रविंदर जी कहा जा रहा था कि भारत एक डिप्लोमेटिक एक बड़ा मैसेज क्यों नहीं दे रहा है। आखिरकार क्या रीजन है? आपकी वॉर है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप इंडियंस को टारगेट कर रहे हो। यूएस ने तो हमारे नाविक को जान के, जब हम लोग हेल्प मांगते रहे, तबीयत खराब थी, उस समय उनकी नेवी ने साथ नहीं दिया। तो ये एक तरीके का, ये देखिए कि जिसको कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को मर जाना। आप वॉर में हो, वॉर जोन में, जबकि इंडिया का कहीं कोई हाथ नहीं है। इंडिया का कभी कोई शिप ऐसा नहीं है कि आपको आपके अगेंस्ट कहीं कुछ किया जा रहा हो, चाहे वो हॉर्मुज हो, चाहे वो अरेबियन सी हो, कहीं भी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने आज एक बड़ा मैसेज ईरान को ये दिया है, डिप्लोमेटिक तरीके से दिया है। हाँ, भारत और ईरान के रिश्ते कैसे भी हों, भारत के ईरान के साथ में संबंध कैसे हैं, ये सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद जो है ये स्ट्रॉन्ग मैसेज कि भाई अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार इंडियन नेवी, माफ कीजिएगा, ये सीफर्स को की जान जाना और कि टारगेटेड, जब आपको पता है या कि भाई उसमें इंडियन फ्लैग नहीं थे, आपने दूसरे के जहाज में अटैक किया, लेकिन आपके पास में इतना प्रॉपर इंटेलिजेंस होगा कि इस जहाज में कौन कौन मौजूद है, कौन कौन कितने लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें यहां पर एक बात ये भी बतानी जरूरी हो जाती है कि अलग अलग देशों के झंडे उसमें लगे होते हैं, यानी कि ये शिप किस देश से ताल्लुक रखता है, कहां से संबंध रखता है, ये बात बतानी जरूरी है कि एक बड़ी संख्या भारत के नाविकों की ऑल ओवर वर्ल्ड, अगर हम कहें कि शिपिंग इंडस्ट्री में है, जो कि काम करते हैं, करीब करीब 70% के आसपास भारत का वो स्टाफ है जो कि काम करता है। लेकिन यहां एक बात और सवाल ये भी है कि आप ईरान को तो कह रहे हो, लेकिन जब अमेरिका ने पिछले महीने भारत के जहाजों पर हमला किया था, तब आपने कोई प्रोटेस्ट इस तरह का नहीं कराया। और सवाल फिर अभी भी बरकरार है कि अब भारत के सीफर्स पर नहीं होगा हमला क्या? नहीं सर, तब भी जब अमेरिका ने हमला किया था, पूरे देश भर में रोष था। हम सब के प्रति हम लोग नाराजगी लगातार व्यक्त कर रहे थे अपने खबरों के जरिए, अपनी आवाज, कि ऐसा क्यों, दरअसल क्या रीजंस हैं, क्यों अमेरिका का को विरोध, जबकि वो खुल्लम खुल्ला कर कि हमने मारा है। वो तो ईरान ने तो जवाब नहीं दिया। अमेरिका का तो सेकंड स्टेटमेंट था यूएस सेंट्रल कमांड का कि भाई हाँ, हमने हमला किया है और अगर हॉर्मुज से कोई बिना बताए इसे निकलेगा। अरे तो आपने खेद तो नहीं जताया ना, आपने कहा कि हमने हमला, आप ना तो आपने प्रोटेस्ट किया भारत की तरफ से, ना खेद जताया। इसका क्या मतलब? सीना चोरी सर, ताकत। यही शुरुआत से जब भी हम लोग इस सब चीजों में चर्चा करते हैं तो इंडियन एक चीज में हम आके टिकते हैं कि जो पावरफुल है उसके लिए ना कोई नियम है ना कोई कायदे हैं। अगर वो आज इस, अब आप बताइए, हॉर्मुज पे कह रहे हैं 20% हफ्ता वसूली होगा। मतलब दुनिया का लॉ कौन सा है, कहां पे ये है भाई कि इस तरह से जहां पर सामान्य जो है बिजनेस की लाइन है वहां पर आपने कहा कि जो ताकतवर है, क्या भारत कमजोर है क्या? भारत विश्वगुरु नहीं है क्या? नहीं, देखिए दूसरी चीज है, अमेरिका की पावर आप समझते हैं कि मिलिट्री उसकी क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है। आप इसको धोखे में नहीं कह सकते कि नहीं आप यूएस की पावर को जानते, उसका वीटो पावर है, चीन या रूस का अरे भाई, चीन या रूस का एक भी शिप को नुकसान पहुंचा है सर, देख लीजिए ना। यही मेरी बात, भारत आपने उदाहरण दे दिया, तो भारत और रूस, तो फिर भारत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? के साथ में क्यों हो रहा है? चीजें दूसरी, हम क्या अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं सही से? आप विकासशील देश है ना कि आप विकसित देश हैं। आप 2047 में जो आपका एजेंडा है वो आज से 50 साल पहले वो हासिल कर चुके हैं। जो उनकी आर्म्स हैं, आपको सब पता है कि उनके स्टेट्स क्या है। हाँ,
हिंदुस्तान के अंदर या कहीं भी इस तरह की हरकतें, विकासशील देश हैं तो फिर मतलब आप मार खाने के लिए तैयार हैं। आपने देख लिया उनके बगल में वेनेजुएला में क्या हुआ ना, आपने तो उनके बगल में पड़ोस में आप तो देख रहे हैं, वेनेजुएला ईरान को आप देख रहे हैं ना। अब भारत को वेनेजुएला और ईरान से क्यों नहीं नहीं, कंपेयर कर रहे हैं? कंपैरिजन कहीं किसी का नहीं। देखिए हर देश की अपनी संप्रभुता है। इस देश में जिसकी आबादी 1 लाख है उसको भी मेरा जीने का हक सवाल है। सीधा जहां से शुरू हुआ, मैं वही चर्चा के जरिए हमने खबर की और जानकारी भी दी। बात अब यही है कि आपने कंडेम किया, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या अमेरिका ये के गारंटी मिल गई है? हाँ, अमेरिका के खिलाफ आपने नहीं किया। हाँ। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि अमेरिका के खिलाफ जब इस देश में हर व्यक्ति यही चीज की भाई अमेरिका को आपने क्यों नहीं, तब इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी की बात कही कि भाई अब डिप्लोमेटिक, अब वो डिप्लोमेटिक चैनल से क्या बातचीत है ये हमको और आपको तो कभी पता नहीं चलेगा कि भाई आपने डिप्लोमेसी। हाँ, अगर एमईए कुछ बताएगा या हमारे सोर्सेस कुछ बताएंगे तब हम जरूर उस चीज को, लेकिन आपने क्यों नहीं दिया, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों अमेरिका का प्रेशर है, ये एक लंबी कथा है सर। इसके ठीक है, पीछे नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे की वजह को हम आगे और वीडियो में जानकारी लेंगे। लेकिन जो हाँ। आपने एमईए की बात की, स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, वीडियो के एंड में 1 मिनट का उनका बयान आपको सुनवा देते हैं और कितने सधे हुए, अटकते अटकते, रुक रुक कर, सोच सोच कर उन्होंने जवाब दिया कि ईरान के डिप्लोमेट को हमने यहां बुलाया और उनसे क्या कुछ कहा है, किस तरह का प्रोटेस्ट किया है। हिंदी में यह बयान है, आप जरा सुन लीजिए और आपको अगर संतुष्टि होती है तो कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कुछ लग रहा है कि भारत की तरफ से प्रोटेस्ट सही नहीं कराया गया, कुछ और तरीके भी हो सकते हैं, तो वो भी आप खुलकर अपनी राय रख सकते हैं। We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost a precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter, that these attacks which we condemn must stop at the earliest. At the same time there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia. इस समय पूरी जो दुनिया है ये 360 डिग्री घूमी हुई है। 360 घूमने का मतलब कि कल तक जो जिसका मित्र है आज किसका शत्रु है, ये आप कह नहीं सकते कि कोई किसी का किस तरह का फ्रेंड है। ये वॉर धीमे धीमे सरक के आ रहा है एशिया की तरफ। ये वॉर एशिया को अपनी जद में ले रहा है। ट्रम्प का पूरा मोटिव है और उनका ये इरादा जो सेकंड, अब आप बताइए, ये थोड़ा सा हम विषय का मतलब संक्षेप बता दूं कि ये पीस प्लान के बाद में अटैक क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मंशा थी, ये प्लान नहीं होना था। नहीं विनीत, फिर तो अगर फिर हम संक्षेप में मैं कह रहा हूं, लेकिन हम और गहराई में और ज्यादा लंबा खींचेंगे। नहीं भैया, आप ये बताइए, ईरान ने, अरे नहीं, ईरान ने 2 शिपों पर हमला किया था ना, तभी तो फिर अमेरिका ने उसके बाद ताबड़तोड़ आपके केशमद्वीप और बाकी जगहों पर जहां से मिसाइल्स आई थी वहां पर हमला तो ईरान ने किया था ना। ईरान भाई ये क्यों कह रहा है कि मेरे रूट के हिसाब से जाएगा या नहीं जाएगा और फिर इस हिसाब से हम हमला कर देंगे। सर तो ये हॉर्मुज़ जो है, ईरान ने फिर कहा था ना कि मैं आपको फ्री एंट्री दूंगा 60 दिनों तक। हाँ, लेकिन उसने ये भी कहा था कि आप निकलेंगे बता करके, आप हमको सूचना देंगे कि क्योंकि हम आपकी हिफाजत करने के लिए खड़े हैं, हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो आप हमको बता के निकलेंगे यहां से। आपको पैसा नहीं देना है, यहां पे टोल नहीं देना है। लेकिन ये टोल क्या है सर, ये सिर्फ एक आपको बता दूं, इससे कोई पैसे की कमाई नहीं होनी है। ईरान ये बताना चाहता है कि अब तक जिस चीज में मैं फ्री ट्रेड था, मैं कभी किसी से हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि हम हमारी सेना जो है उसको सुरक्षा देती थी यहां से। आज हम उस चीज का पैसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कल के दिन कोई तीसरा बंदा ना आके ये कह दे कि ईरान में ये इसमें हमारे, अब वो कह रहे हैं 20% टोल हमारा है। तो ये वर्चस्व की जंग है कि एक मकान मालिक का घर है, दूसरा किराएदार वहां पर रह रहा है 15 साल से, जी वो कह रहा है कि मैं खाली नहीं करूंगा भाई। अब वो कह रहा है कि मकान मालिक तो मैं हूं, कह रहा है कि नहीं अब तो मैं 15 साल यहां रह लिया, अब तो मेरा मकान हो गया, अब तो इसके अब आप भी किराया दो। तो अब वो ये सिचुएशन है, तो वो बताना चाहता है वो 10 रुपए दो, लेकिन तुम हमको जो रसीद कटाओगे वो ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की कटेगी, ठप्पा लगेगा उसमें, ताकि दुनिया को पता रह जाए कि ये जो है तो इसमें ओमान और की भी वो संप्रभुता है और भैया हमारा भी अधिकार है।
देखिए, ये बात तो सही है, आप ठीक है, किराया वसूलने की आप बात कर रहे हैं, वो तो फिर दुनिया की बिरादरी क्या कुछ इस पर सवाल खड़े कर रही है, क्या कुछ उसको आलोचना कर रही है। ब्राजील से भी आ गया, लेकिन भाई डर तो ये है ना कि अगर अगर आपके बताए हुए रास्ते से भी हम गुजर रहे हैं, अरे आ रहे हैं उस पर, हुती वाले मामले पर आ रहे हैं, लेकिन फिर ज्यादा लंबा खींच रहा है मामला, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम आपके बताए हुए रास्ते से भी अगर गुजर रहे हैं तो आप हमला क्यों कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आप दूसरे लोगों की जिंदगी को क्यों नहीं हो रहा है कि यूएस लगातार आपने कहा ना वो यूएस तो ताकतवर है, उससे कोई कुछ पूछेगा वही नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर है तो मतलब कुछ भी कर रहा है ना, तो इस पे कौन आप बताइए ना मुझे एक देश जो ये कह सके खुलकर कि नहीं ट्रम्प गलत कर रहा है, किसकी हिम्मत है? आज वर्ल्ड की इतनी संस्थाएं हैं, मानवाधिकार आयोग है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनएससी है, यूएनएसएन है, इतने नाम है, भगवान कसम के नाम भूल जाते हैं। अच्छा, जितने नाम आपने लिए ना, वर्ल्ड कंट्री के लिए हैं क्या? नाम आपने लिए, उनका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा, उनकी पॉकेट मनी कौन देता है? वो यूएस ही देता है, ये आप भी भली बात ही जानते हैं, उसका एक बड़ा शेयर यूएस ही देता है। और आपने ऐसा कहा कि बाबल मंड, हाँ तो बस ठीक है, जो पैसा दे रहा है उसी हिसाब से फिर वो चाहेगा जो चलना चाहे। बाबल मंडेब का भी जिक्र किया, क्योंकि हूतियों की तरफ से भी अब सऊदी अरब को दो टूक कह दिया गया है कि हमारे ऊपर हमने हमला किया भी है आगे, तो फिर दूसरा है ना, वो तो भारत के 6 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आगे भविष्य डिपेंड करेगा। हॉर्मुज तो सिर्फ खेल था, अब असली खेल आने वाले भविष्य में आप 1 साल के अंदर देखेंगे तो 6 चोक पॉइंट है पूरे वर्ल्ड के, जिसमें से 3 चोक होने जा रहे हैं, 3 अगले साल चोक करने के लिए दूसरे देश भी बैठे, मलक्का भी है, ये भी है, और दो के मुझे नाम यहां पे मिस कर रहा हूं दिमाग से। 6 चोक पॉइंट पर अब जंग होगी। अब आप देखिएगा कि ये वॉर अब सिर्फ हॉर्मुज, मलक्का, जहां जहां जिसका एरिया आएगा वो चोक करेगा। लगाओ, अब ये होने जा रहा है सर। ये आपको मैं बता रहा हूं, 1 साल के अंदर 6 पॉइंट चोक ना मिले तो आप बात करना बंद कर दूंगा। 1 साल के अंदर 6 पॉइंट, फिर से कह रहा हूं, चोक होंगे। और जिस जिस कंट्री के पास जो है, मलक्का में कौन है ये सब जानते हैं, वही होने जा रहा है। उसका स्टेप बाय स्टेप काम शुरू है। तो ये अंदर की बात यहाँ विनीत ने बताने की कोशिश की। दरअसल मुद्दा शुरू तो यहीं से हुआ था कि जो भारत के सीफर्स के साथ जो कि दिक्कतें आई हैं, जिस तरह से वो हताहत हुए हैं, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने अभी तक डिप्लोमेटिक लेवल पर, अमेरिका हो चाहे वो ईरान हो, उन दोनों के सामने अपनी जो भी प्रतिक्रिया दी है, जो भी बात रखी है, क्या वो सही आप उसको मानते हैं, या फिर वो और बेहतर तरीके से बात को रखा जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरे बस हो गया भाई, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मेरा एनालिसिस है और ये मेरे अपने सोर्सेस है, और इसमें क्या ये मेरा जो भी मैंने वो 6 चोक पॉइंट जब होंगे तब बात करेंगे। अभी तो इसी की बात कर रहे हैं ना, स्पष्टीकरण कहीं तो इसी की बात कर रहे हैं। हाँ, वही बता रहा हूँ। ये मेरे अपने पर्सनल सोर्सेस और पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इस तरीके है कि जो मैंने चीज ये दावा किया, बस। हाँ ठीक बात है। तो मतलब इनका ये कहने का है कि जितना भी पूरे ग्लोब में 70% पानी है, समंदर है, तो यानी कि समंदर में अब पूरी तरह से ताला लगने वाला है। हाँ ठीक है। तो ये विनीत ने अपने सोर्सेज से खबर दी है, जानकारी दी है, वो बाद में आके देखेंगे बात। और अगर ऐसा होता है तो इसको क्लिप को काट के हम आगे कहीं ना कहीं वीडियो में लगाएंगे, चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका, शुक्रिया।